अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन पाकिस्तान के लाखों ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए किसी ईद से कम नहीं है। आज 20 जनवरी 2026 है और आज हुकूमत पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसका इंतज़ार हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स कई सालों से कर रहे थे। हमारे पेंशनर्स बुजुर्ग पेंशनर जो कि मायूस हो चुके थे हुकूमत की जानिब से, ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से, कि इनको अब रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो इनके लिए हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़े पैकेज है। हुकूमत की जानिब से इनको एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। दोस्तों, अक्सर हम देखते आए हैं कि पेंशनर्स अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में गुजार देते हैं और आखिर में इन्हें अपने ही हक की रकम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन आज की ये खबर उन तमाम मुश्किलात के खात्मे की नवीद है। आज की ये खबर जो है वो उन तमाम बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है जो कि सालों से इस अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे। आज हम ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से इस बड़ी अपडेट पर बात करेंगे जो कि ना कि आपकी जीत को जो है वो आपके हालात को, आपके मुश्किलात में राहत का बाइस बनेगी, बल्कि आपके इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखेगी। तो आइए आज की इस वीडियो अपडेट्स के हवाले से जो है वो मज़ीद भी डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। सबसे बड़ी खबर जो आज सामने आई है वो पेंशन की रकम में होने वाले तारीखी इजाफे के हवाले से है। जैसे कि पहले भी ईओबीए पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वफाकी काबीना के इजलास में भी इसकी मंजूरी दी गई थी कि ईओबीए पेंशन में जो है वो एक बड़ा इजाफा होने वाला है। हुकूमत की जानिब से एक तारीखी रिलीफ ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जाएगा। पेंशनर्स जो कि मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं, इनको तारीखी तौर पर एक बड़ा रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इस फैसले ने वाकई पेंशनर्स के दिल जीत लिए हैं, जो कि ईओबीए पेंशन हाउस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग्स के बाद हुआ है। जो पेंशन पहले तकरीबन 11,500 रुपये थी, अब इसमें नुमाया इजाफा जो है वो कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि कम अज़ कम पेंशन की हद जो है वो उसको बेहतर बनाया जाएगा और ख़ास तौर पर वो पेंशनर जिन्होंने तवील अरसे तक मुलाजमत की है, यानी कि अब पेंशन जो है वो मुद्दत मुलाजमत पर भी डिपेंड करेगी। ऐसे बुज़ुर्ग पेंशनर जो कि ज़्यादा अरसे तक अपनी जो है वो मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, तो उनकी पेंशन अब जो है वो कम से कम जो है वो 30,000 रुपये तक पहुँचा दी जाएगी। यानी कि मज़दूर हजरात जो कि ईओबीआई पेंशन वसूल करते हैं, कंट्रीब्यूशंस करते हैं, उनकी पेंशन जो है वो अब 11,500 से बढ़ाकर कम से कम जो है वो 30,000 मुकर्रर की जाएगी। जैसे कि मज़दूर की सैलरी हर साल बजट के मौके पर जो है वो मुकर्रर की जाती है, तो इसी तरह ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए भी जो पेंशन है कम से कम जो है वो 30,000 मुकर्रर की जाएगी। इस महंगाई के दौर में 11,000 से सीधा 30,000 तक जो है वो पेंशन का पहुंचना कितनी बड़ी सहूलत है। इस इजाफे का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और ये जनवरी 2026 से के दूसरे हफ्ते से जो है वो नाफिज अमल समझा जाएगा। यानी आप आने वाली अगली पेंशन आपको नए रेट्स के मुताबिक, यानी कि नए इजाफे के साथ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि इस इंतज़ार में थे कि पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा, पेंशनर्स को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो उनको एक बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है कि जनवरी 2026 से जो पेंशन में इजाफे का ऐलान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। यकम जनवरी 2026 से ये नई पेंशन जो है वो लागू की जाएगी। अब बात करते हैं कि ये पेंशन जो है वो कैसे मिलेगी और किन पेंशनर्स को मिलेगी और इस पेंशन को जो है वो चेक कैसे किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये पेंशन मिलेगी कैसे और आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं। तो वो दिन गए जब आपको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। अब ईओबीआई पेंशन जो है वो डिजिटल पाकिस्तान के तहत एक नया ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। यानी कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ईओबीआई पेंशन
हाउस डिजिटल पाकिस्तान के तहत जो है वो एक नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ जो है वो करवाया जा रहा है, ताकि पेंशनर्स को अब घर बैठे पेंशन जो है वो वसूल हो सके। यानी कि पेंशनर्स, बुजुर्ग पेंशनर्स जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या मजदूर हैं या वो बेवा खवातीन हैं, यानी कि वो फैमिली पेंशन वसूल करती हैं, तो इस सूरत में उनको लंबी लाइनों में जो है वो इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब इसको भी ख़त्म किया जा रहा है। पेंशनर्स को जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उनको घर बैठे जो है वो पेंशन दी जाएगी। अब घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के नंबर से ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। आपको सिर्फ EOBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपना CNIC कार्ड जो है वो दर्ज करना है और आपके सामने मुकम्मल अदायगी रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा। यानी कि अब EOBI बुजुर्ग पेंशनर जो कि पहले वेरिफिकेशंस के लिए, थंब वेरिफिकेशन के लिए भी जो है वो बैंक के जो है वो मतलूबा ब्रांच में जो है विज़िट करते थे, वहाँ पर जाकर अपने जो है वो वेरिफिकेशंस करवाते थे। तो इस हवाले से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यानी कि उनकी जो है वो थंब वेरिफिकेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं होती थी। तो इस सूरत में भी उनको वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो है वो जस्ट अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए भी अब वो वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। अपना तमाम जो डाटा है यानी कि मुकम्मल अदायगी का रिकॉर्ड भी जो है वो अब घर बैठे देख सकते हैं। आप देख सकेंगे कि आपको अब तक कितनी अदायगियाँ हो चुकी हैं और आने वाली पेंशन का जो है वो स्टेटस क्या होगा, यानी कि उसमें कितना इजाफा किया जाएगा, उसके बकाया जात की क्या सूरत हाल है। इस सहूलत से ना सिर्फ आपका कीमती वक्त बचेगा बल्कि दफातर के चक्कर भी ख़त्म हो जाएंगे। और हुकूमत का मकसद है कि हमारे बुज़ुर्ग को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ जो है वो ना हो। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से भी एक बड़ा जो है वो फैसला किया गया है। आज की इस वीडियो में उसकी भी डिटेल शेयर करते हैं कि सबसे पहले कि बायोमेट्रिफिकेशन जो हर 6 माह बाद जो है वो लाजमी की जाती थी, तो अब उसके लिए भी हुकूमत की जानिब से जो है वो एक हल ढूंढ लिया गया है। हुकूमत ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मुकम्मल तौर पर लाजमी करार दिया है। वीडियो के मुताबिक जो है वो साल में 2 मरतबा आपकी जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना जो है वो ज़रूरी है। तो इसका शेड्यूल जो है वो नोट फरमा लें। यानी कि अक्सर पेंशनर जो होते हैं वो इस कश्मकश में होते हैं कि कब उनको जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, कब उनको बैंक से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि जिस बैंक से वो पेंशन वसूल करते हैं उससे उसको कब तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा और कब जाकर वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो मार्च, सितंबर और अक्टूबर के इन 3 महीने में जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि मार्च और सितंबर या अक्टूबर के महीने में जो है वो हर 6 माह बाद जो है वो साल में 2 बार जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि तस्दीक हो सके कि पेंशन दुरुस्त हकदार तक पहुंच रही है, कोई जैली शख्स जो है वो आपकी रकम जो है वो वसूल ना कर सके। यानी कि अक्सर स्कैम्स हो जाते हैं या रिश्तेदारों में कोई आपकी पेंशन वसूल कर लेता है, तो इस सूरत में आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी होगी। यानी कि मुकर्रर वक्त में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की तस्दीक ना करवाई जाए तो सिस्टम खुदकार तरीके से आपकी पेंशन रोक देगा। इसलिए मार्च आने से पहले अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और जो है वो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की मदद से जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। यानी कि अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की जो मियाद है उसको भी चेक कर लें, अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो उसको रीन्यू जो है वो करवा लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिकॉर्ड में कोई गलती हो जाए तो इसका क्या किया जाए। यानी कि अक्सर EOBI बुजुर्ग पेंशनर्स उनको ये भी इस मुश्किल का भी सामना करना पड़ता है कि उनके रिकॉर्ड में जो है वो गलती हो जाती है, तो इसको सही कैसे करवाया जाए, उनके पास मुकम्मल जो है वो नॉलेज नहीं होता। तो इसका हल भी आज की अपडेट में वाज़ा कर दिया गया है कि आपको 2 इदारों में अपना रिकॉर्ड लाजमी चेक करवाना होगा, पहला नादरा और दूसरा बैंकुल फलाह। यानी कि नादरा जाकर इस बात की तस्दीक करें कि आपका डाटा अपडेट है, आपका CNIC जो है वो एक्टिव है, और इसके बाद बैंकुल फलाह में जाकर अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाएं और वहाँ पर अपनी मुद्दत मुलाजमत की तफसीलात भी देना होंगी। यानी कि आपने कितनी जो है वो अरसे तक मुलाजमत की है। याद रखें 30,000 रुपये तक जी पेंशन का इन्हिसार आपकी मुलाजमत के दौरानिया पर है। यानी कि अगर आपकी मुद्दत मुलाजमत ज़्यादा है तो आपको 30,000 पेंशन या इससे भी जो है वो ज़्यादा पेंशन आपको मिल सकती है। जितनी ज़्यादा मुद्दत मुलाजमत होगी आपको उतनी ही बेहतर पेंशन मिलेगी। इसलिए बैंक में अपना डाटा नए EOBI कवानीन के मुताबिक जो है वो मुतारिफ कर लाजमी तौर पर जो है वो आपको हम करवाना लाजमी होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ और बैंकिंग की सहूलियात के लिए भी जो है वो नए निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया गया है। इस नए निज़ाम को एक और जो है वो बड़ी खूबी ये भी है कि ये सिर्फ पेंशनर्स तक महदूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता पेंशनर का इंतकाल हो जाए तो उनकी शरीकी हयात के लिए जो है वो सर्वाइवर पेंशन जो है
उसकी सहूलत भी मौजूद है। यानी ये निज़ाम पूरे ख़ानदानी माली हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो है वो बनाया गया है। इसके साथ आपको जदीद बैंकिंग की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। आप ऑनलाइन जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं, मोबाइल पर SMS जो है वो अलर्ट्स हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपके अगर पेंशन वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है तो आप SMS के ज़रिए जो है वो अलर्ट्स जो है वो हो सकते हैं, अलर्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो है वो मर्ज़ी के बैंक के ज़रिए भी पेंशन वसूल करने की सहूलत मुयस्सर होगी। यानी कि जो बैंक आपको करीबी है, यानी कि बाज़ दफ़ा छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में जो है वो बैंक अल-फलाह की अगर ब्रांच वहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर किसी और बैंक की जो है वो ब्रांच वहाँ पर मौजूद है तो आप उसके ज़रिए भी अपनी पेंशन जो है वो वसूल करवा सकते हैं, उस वहाँ पर भी अपनी पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुकूमत ने IMF से जो है वो कर्ज़ मिलने के बाद ये इक़दाम इसलिए किए हैं कि ताकि आवाम को बरह रास्त जो है वो रिलीफ़ मिल सके। आज की खबर जो है वो इसके सबसे बड़ी अहम अपडेट ये थी कि अब पेंशन जो है वो 11,500 से बढ़ाकर कम से कम जो है वो 30,000 रुपये तक जो है वो हो जाएगी। और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो कितनी है। और इसके अलावा आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाना लाजमी होगी। ख़ासतौर पर मार्च और सितंबर के महीने में आप मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार रहें अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के लिए। और इसके अलावा जो है वो मज़ीद भी तफसीलात के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इन हिदायत पर जो है वो अमल भी करें जो कि आपको वेरिफिकेशंस के हवाले से बताई गई हैं। और इसके अलावा मज़ीद भी तफसीलात जैसे सामने आएंगी आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।